राष्ट्रीय लोकदल अपनी शुरुआत महाराष्ट्र में कर रहा है और विधानसभा चुनाव से पहले ये शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की कार्यकारिणी का विस्तार किया जा रहा है। त्रिलोक त्यागी जी भी हमारे साथ हैं, तिवारी जी हैं, इनका समावेश हुआ है पार्टी में, शर्मा जी और तमाम नेता हैं। त्यागी जी, चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में आप विस्तार कर रहे हैं, क्या कुछ मंशा और क्या आपकी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, ऐसा है कि पार्टी हमारी यहाँ पहले से ही है, चौधरी चरण सिंह के ज़माने से है और TN शर्मा जी हमारे बम्बई के अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र में थोड़ा हमारे काम कम चल रहा था, तो महाराष्ट्र के लिए अभी हमने तिवारी जी को जिम्मेदारी दी है। और चुनाव लड़ने का फैसला मैंने जैसे पहले कहा था, ये हमारी स्टेट कमेटी और बम्बई की कमेटी तय करेगी कि चुनाव लड़ना तो ये बताएंगे। और चूँकि 20 नवंबर को चुनाव होना है, अभी नॉमिनेशन शुरू होगा, तो मैं इनसे कह के जा रहा हूँ कि आप बैठ के तय करो, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं आप अपने साथियों के साथ बैठ के हमें बताओ, तो फिर हम लोग उसकी तैयारी करेंगे। हाँ जी त्यागी जी, 288 सीट्स हैं और 22 तारीख यानी कि परसों से नामांकन होगा, तो क्या लगता है कि आपकी ताकत, आप लोगों की ताकत कौन सी सीट पर होगी जिसको लेकर आप लोग तैयारी भी करेंगे? देखिए, ऐसा सीट का हमारे पास बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं आपने 288 का जिक्र किया, मैं आपसे गलत नहीं कहूँगा कि हमारे 288 पर हैं, हाँ, पर 10-20 सीट पर हमारे अच्छे प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। आगे नगर निगम का चुनाव आएगा, उस पर हम बात करेंगे। और हम एक शुरुआत कर रहे हैं, मजबूत शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र में। और जो सवाल मैंने बताए थे, जैसा चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, जो गरीब की, किसान की, मजदूर की, बेरोजगार की, जो अंतिम आदमी है, जो मामूली आदमी है, महात्मा गांधी कहते थे अंतिम आदमी की मदद करो, चौधरी चरण सिंह कहते थे मामूली आदमी की मदद करो। तो जो मामूली आदमी है, जिनकी कोई मदद नहीं कर रहा, हम सरकार से बात करेंगे, हम उनकी मदद करने का काम महाराष्ट्र में करेंगे। झोपड़पट्टी का सवाल हो, महाराष्ट्र के प्याज ग्रोवर का सवाल हो, महाराष्ट्र के संतरा पैदा करने वाले का सवाल हो, महाराष्ट्र में जो जो सवाल हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा, किसान के साथ है, मजदूर के साथ है, जो यहाँ गरीब लोग हैं उनके साथ है, उस सवाल पर हम इनके साथ खड़े होंगे। ये लोकदल अपना काम करेगा। पहले से आप NDA में है, उसके बाद भी अलग चुनाव की बात कर रहे हैं यहाँ पर आप? नहीं, देखिए, NDA में मैंने जैसे बताया कि हम दिल्ली में हम NDA में हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में हम मिलकर चुनाव लड़े, पूरे देश में हमारा गठबंधन नहीं था। तो हम अब मैंने अभी आपसे कहा कि हमारी स्टेट कमेटी तय करेगी कि क्या फैसला लेना है। क्या अगर हमारे कुछ अच्छे उम्मीदवार हैं, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हमको कह दे कि हम आपके साथ लड़ रहे हैं या कोई सीट छोड़ रहे हैं, और क्या हो सकता है कि वो सारी सीटों पर ही लड़ें। उनका अपना गठबंधन पहले से चला रहा, हम तो पहले इस गठबंधन में थे नहीं, तो हम तो नए नए आए ना। तो अभी हमारी एंट्री उसमें है, महाराष्ट्र में नहीं है। तो अब हम महाराष्ट्र के सवाल पर हमारी राज्य समिति, हमारी बम्बई की कमेटी तय करेगी क्या फैसला लेना। ये आगे वाले मीटिंग में हम आपको बताएंगे। त्यागी जी, कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से ज्यादा फोकस आप लोगों का नगर निगम के चुनाव? हाँ, नहीं, आगे ग्राम सभा के चुनाव हैं, जिला पंचायत के चुनाव हैं, मेट्रो के चुनाव हैं। और मैं समझता हूँ कि गाँव का विकास और शहरों का विकास तो नगर पालिका, ठीक है, सरकार बड़े काम फैसले बड़े स्टेट की सरकार करती है, पर जो स्थानीय इकाइयां हैं वहां भी पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है और उस चुनाव में भी जाने की जरूरत है। वही हम लोग तय कर रहे हैं। मुंबई के स्थिति का जिक्र कर रहे थे, बाबा सिद्दीकी पर जो हत्या हुई इसका जिक्र कर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट का, उसको जोड़ते आपने कुछ कहा, उसको क्या? देखिए, मैं बाबा सिद्दीकी तो मैंने इसलिए कहा कि मैं मुंबई में हूँ। कश्मीर में भी लड़के गन फाइट कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से, उनकी फौज की तरफ से, उनके माफियाओं की तरफ से पैसा आता है, पर लड़के तो हमारे, हाथ तो हमारे हैं ना। बाबा सिद्दीकी को जिसने मारा वो नौजवान का ही हाथ है ना। मेरा ये कहना है कि नौजवान को काम दो, अपराध रुकेगा। बेरोजगारी अपराध की जननी है। चौधरी चरण सिंह यही कहते थे कि दोनों हाथों से काम कराओ, जो काम हाथ से हो सकता हो उसको लड़कों से कराओ। अगर आप बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा दोगे, हर चीज़ की फैक्ट्री लगा दोगे, तो ये लड़के क्या करेंगे? इन पर कौन सा काम है? लघु उद्योग लगाओ, जो काम हाथ से हो सकता हो। इन नौजवानों को 20 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन दो। ये साबुन, कपड़ा, जूता, दिया सलाई, मोमबत्ती, कॉपी, किताब ये बनाए। जापान में तो कंप्यूटर बन रहा हाथ से यार। जापान का टीवी हाथ से बनता था। हम लोग मतलब ये कहते हैं कि हाथ से। हिंदुस्तान की ढाका के मलमल अंग्रेज लालायित होता था हाथ के मलमल को। आज कहते हैं कि साहब मिल का कपड़ा फाइन है, मुफ्तलाल बनाएगा तो फाइन है, विमल बनाएगा तो फाइन है। तो ये हमारे जो हाथ करघा वाले बुनकर हैं, ये कहाँ जाएंगे?
चौधरी चरण सिंह जी ये कहते थे कि जो काम हाथ से हो सकता हो। गांधी जी खुद चरखा क्यों काटते थे? गांधी जी कोई बुनकर नहीं थे। गांधी जी का चरखा सिंबल था कि जो कपड़ा बने उस पर गांव घर की औरत पूनी बनाने से लेकर सूत काटने तक, उसमें कपड़ा बुनने से लेकर उसको रंगने तक, उसको बाजार में ले जाने तक हर आदमी की जिम्मेदारी हो। केवल उसमें धीरू भाई अंबानी की जिम्मेदारी ना हो कि बटन दबे और वही सारे देश को कपड़ा पहनावे। गांधी जी कहते थे कि ये गांव से शुरू हो, और उसी को चौधरी चरण सिंह कहते थे हाथ की दस्तकारी। अब आज कुम्हार बर्बाद हो गया, आज जुल्हा बर्बाद हो गया, बुनकर बर्बाद हो गया, ये सब मजदूर हो गए, सड़कों पे मट्टी डाल रहे हैं। इनकी बात क्यों नहीं करते? मैं इनकी बात करूंगा। इसलिए मैं चूंकि आई एम चरण सिंह आइट, मैं गांधी जी को मानता हूं, मेरे आदर्श गांधी हैं। तो लघु उद्योग बढ़ाना होगा तब देश तरक्की करेगा, ये मेरा कहना है। आप कह रहे जो और अपराध भी रुकेगा। तो ये अपराध, जो ये शूटर्स थे इनके पास रोजगार नहीं था इसलिए ये अपराध करे। नहीं, देखिए मैं इन शूटर की बात नहीं कर रहा, मैं किसी नाम की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इनको गलत रास्ते पर कुछ माफिया, कुछ पैसे वाले ले गए। बट इनका रोजगार था, पुणे में एक भंगार की दुकान में काम करते, रोजगार था इनके पास। अब मुझको नहीं पता इनके बारे में, पर मेरा साफ तौर से आपको कहना है कि अपराध बेरोजगारी की जड़ से निकलता है। बेरोजगारी अपराध की जननी है, इतना मैं बोल रहा हूँ। ये आपका मुद्दा होगा महाराष्ट्र? मुद्दा नहीं होगा, ये सारे देश का मुद्दा होना चाहिए। ये मेरा नहीं, ये आपका भी मुद्दा होना चाहिए। आपके हाथ में ये टीवी है और आपको कोई कहे कि 1 करोड़ रुपया दे दो तो आप चांटा नहीं मारोगी। मैं आपसे कह रहा हूँ। और बेरोजगार नौजवान हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो 50,000 पे गोली चला देते हैं, कश्मीर में 5 लाख पे चलाते हैं। अब पता नहीं बम्बई में कितने में चल रही है, मुझे नहीं पता। मैं तो साफ तौर से आपसे कहने आया हूँ कि इन हाथों को काम दे दो और देश को बचाओ। बहुत थैंक यू। तिवारी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे त्यागी जी की? मैंने आज ही पार्टी ज्वाइन की है और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय नेताओं के निर्देश में अब पार्टी को मजबूत करने का काम मैं यहाँ करूँगा। और जिन मुद्दों की चर्चा की गई है इनको मैं जोर शोर से उठाऊंगा और महाराष्ट्र के कोने कोने में पार्टी को पहुँचाने का मैं काम करूँगा। कैमरा पर्सन अजित के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.